हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि a सदिश का परिमाण प्लस b सदिश का परिमाण बराबर c सदिश का परिमाण तथा a सदिश प्लस b सदिश बराबर c सदिश, तब a सदिश तथा b सदिश के बीच का कोण है। ठीक है, तो यहाँ पर a सदिश और b सदिश के बीच का कोण बताना है। तो यहाँ पर देखो, ये जो गहरे रंग से अक्षर लिखे हुए हैं सदिश को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि p सदिश व q सदिश का परिणामी r सदिश हो, तो देखो यहां से r सदिश का जो परिमाण आता है यानी परिणामी का परिमाण वो किसके बराबर आता है, वर्गमूल के अंदर p सदिश के परिमाण का स्क्वायर प्लस में q सदिश के परिमाण का स्क्वायर प्लस में 2 गुणा में p सदिश का परिमाण गुणा में q सदिश का परिमाण, और यहाँ पर देखो गुणा में क्या आता है, कोस थीटा, जहां पे थीटा जो है वो क्या है, p सदिश और q सदिश के मध्य का कोण। सही है, तो अब देखना ध्यान से, हमें सवाल में क्या बताया कि a सदिश का जो परिमाण है प्लस में b सदिश का जो परिमाण है वो किसके बराबर है, c सदिश के परिमाण के। तो अब दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे। तो देखो, a सदिश के परिमाण का स्क्वायर प्लस में b सदिश के परिमाण का स्क्वायर प्लस में देखो ये क्या बन जाएगा, 2a सदिश का परिमाण गुणा में b सदिश का परिणाम मतलब परिमाण। ठीक है, यहाँ पर तो सर्व समीकरण लगाई हमने a प्लस बी के स्क्वायर वाली, और यहाँ पर क्या बनेगा, जो c सदिश का परिमाण है वो बन जाएगा। इसको समीकरण 1 बोल लेते हैं। ठीक है, फिर देखो हमें सवाल में बताया हुआ है कि a सदिश प्लस में b सदिश, इसका जो परिणामी सदिश है वो c सदिश है, यानी इन दोनों a सदिश और b सदिश को जोड़ने पर c सदिश आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, c सदिश परिणामी हो गया ना a सदिश और b सदिश को जोड़ने पर। ठीक है, तो यहाँ पर c सदिश का जो परिमाण है वो हम क्या लिख सकते हैं, देखो वर्गमूल के अंदर a सदिश का परिमाण प्लस में मतलब परिमाण का स्क्वायर आएगा ना, प्लस में b सदिश के परिमाण का स्क्वायर प्लस में 2 गुणा में a सदिश का परिमाण गुणा में b सदिश का परिमाण गुणा में क्या आएगा, कोस थीटा आएगा। तो अब दोनों तरफ हम वर्क कर लेते हैं। ठीक है, तो c सदिश के परिमाण का स्क्वायर बराबर में देखो क्या आ जाएगा, a सदिश के परिमाण का स्क्वायर प्लस में b सदिश के परिमाण का स्क्वायर प्लस में 2a सदिश का परिमाण गुणा b सदिश का परिमाण गुणा में कोस थीटा। इसको समीकरण 2 बोल लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 से हम c सदिश के जो परिमाण का स्क्वायर है वो दोनों तरफ से बराबर रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो a सदिश के परिमाण का स्क्वायर प्लस में b सदिश के परिमाण का स्क्वायर प्लस में देखो पहले समीकरण में क्या आया था, 2 गुणा में a सदिश का परिमाण गुणा में b सदिश का परिमाण, यह किसके बराबर है, a सदिश के परिमाण का स्क्वायर प्लस में b सदिश के परिमाण का स्क्वायर प्लस में 2a सदिश का परिमाण गुणा b सदिश का परिमाण गुणा में cos थीटा। तो यहाँ से देखो इस पद से ये पद और इस पद से ये पद, ये तो शून्य हो गए, फिर 2 से 2 भी विभाजित हो जाएगा, और a सदिश के परिमाण से a सदिश का परिमाण और b सदिश के परिमाण से b सदिश का परिमाण भी विभाजित हो गया। तो cos थीटा का जो मान है ना वो 1 आएगा। तो थीटा का मान क्या आ जाएगा, थीटा का मान हमारे पास 0 डिग्री बनेगा। ठीक है, या रेडियन में बोले तो ये 0 ही होगा। ठीक है, यानी कि विकल्प सी जो है वो हमारा सही विकल्प हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।